तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि लिंक अपने ग्रैंड मदर से वो सेक्रेट फार्मूला ले लेता है और उसे प्रैक्टिस करता है, जिससे कि उसे लगता है कि उसकी आंतरिक एनर्जी स्टेबल हो चुकी है। तभी वहाँ पर उसका गार्ड आता है और बताता है कि जाओ और यूए मिल चुके हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ को ये पता चल जाता है कि लिंक आ रहा है, तो क्यूलिंग जाओ और यूमिंग को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं उन्हें रोकता हूँ। उसके बाद लिंक वहाँ पर पहुँच जाता है और क्यूलिंग उसे रोकता है और उसे लड़ने लगता है, जहाँ पर वो घायल हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ बीच रास्ते से वापस लौट आता है और वह लिंक से लड़ने लगता है, जहाँ वो भी घायल हो जाता है। लिंक उसे मारने वाला होता है तो क्यूलिंग उसके बीच में आ जाता है और तलवार से क्यूलिंग मारा जाता है और लिंक जाओ को वहाँ से बंधक बनाकर ले जाने के लिए कहता है। अगली सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर यूए उस स्थान पर पहुँचती है और पाती है कि लिंक मर चुका है। तभी अंदर से लिंक बाहर आता है और वह यूए को पकड़ वहाँ से ले जाने वाला होता है। तभी वहाँ पर होंगफे आती है और अपने चाबुक से लिंक के हाथों पर हमला करती है, जिससे कि उसका हाथ घायल हो जाता है। होंगफे यूए को वहाँ से नहीं ले जाने देती है, तो लिंक कहता है कि मैं 3 दिनों में जाओ को सबके सामने मारने वाला हूँ और इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ, तुम उसे देखने जरूर आना। और वो वहाँ से चले जाता है। होंगफे वहाँ पर यूमिंग की तलवार देखती है, जिससे कि यूए बताती है कि यूमिंग की सारी पावर जाओ को मिल चुकी है, तो वो जल्द ही स्टारशिप के कला का तोड़ निकाल लेगा। तो होंगफे कहती है कि हाँ, मैं उसे वह पारसमणि जरूर दूंगी, जिससे कि वह अपने अंदर इंटरनल एनर्जी को स्टेबलाइज कर सके। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए, होंगफे और यूमी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उन्हें एक बात पता चलती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंक सभी बिलाओं के साथ गठबंधन करने वाला होता है और वह जाओ को सभी के सामने मारने वाला होता है और वहाँ पर यूए और यूमी चिपके से पहुँच जाते हैं। उसके बाद लिंक जाओ को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर बाईची आ जाती है और वह जाओ को कुछ देर के लिए भटकाती है। तभी वहाँ पर होंगफे आ जाती है, जो कि वहाँ से जाओ को लेकर दूर चली जाती है और बाईजी लिंक से लड़ने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग जाओ का पीछा करते हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है कि होंगफे जाओ को इलिक्सर देती है, जिसे वो खाकर अपनी एनर्जी स्टेबलाइज करता है और दूसरे बिला के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जाओ से कहते हैं कि तुम इस फेई का साथ देकर अच्छा नहीं किया। और वहाँ पर लिंक भी पहुँच जाता है और वो जाओ को सबके सामने वहाँ पर मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर मास्टर जू फैंग पहुँच जाते हैं, जिन्हें देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आपकी तो मृत्यु हो चुकी थी। तो मास्टर जू फैंग बताते हैं कि जब मेरे ऊपर स्टारशिप का प्रयोग किया गया था तो मैं अपनी नाड़ियाँ बंद कर ली थी, जिससे कि मर्डरर को लगा कि मैं मर चुका हूँ। और वो सभी को सच्चाई बताते हैं कि ये और कोई नहीं लिंक है, जिस पर लिंक उनके बातों पर पर्दे डालते हुए उनको बातों को बेतुका बताता है और कहता है कि आप जाओ के मित्र होने के कारण आप उसका साइड ले रहे हैं। उसके बाद जाओ अपनी शक्तियाँ पूरा कर लेता है और वो उड़ जाता है और वह सभी को बताता है कि मास्टर जूफैंग सही कह रहे हैं, जिस पर किसी को विश्वास नहीं होता। और लिंक जाओ पर हमला करने वाला होता है, जहाँ पर जाओ उससे लड़ता है, उसके हाथ से तलवार छीन लेता है, जिससे कि लिंक के हाथ में कुछ ना होने के कारण वह अपने स्टारशिप कला का प्रयोग करता है। और यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि लिंक ही स्टारशिप का प्रयोग करने वाला वो मर्डरर है और वह जाओ के साथ लड़ने लगता है, जहाँ पर वो जाओ को घायल कर देता है और अपना पूरा एनर्जी उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी बीच में आ जाती है और वह स्टारशिप के कला से घायल हो जाती है, जिसे देख जाओ बहुत गुस्से में आ जाता है और यूमिंग तलवार की सारी शक्तियाँ इकट्ठा करते हुए लिंक के ऊपर हमला कर देता है और लिंक अपनी सारी एनर्जी खो देता है और सभी से कहता है कि ये योनवेई विला का मैटर है, इसलिए मैं लिंक को हमेशा के लिए कैद करता हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चाओ को बिला के लाड के लिए 3 दिनों बाद उसकी गद्दी उसे मिलने वाली होती है और ग्रैंड मदर यूए को यंग मैडम का ताजपोशी करने के लिए कहती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर यूए और जाओ उस पत्थर को देखते हैं जिसमें कि क्रैक पड़ चुका होता है और यूए बताती है कि बस लगभग एक ही बार चांस है जब हम लोग वापस जा पाएंगे, जिससे कि जाओ देखकर थोड़ा नाराज होता है। तो यूए कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ बनकर यहीं पर रहूंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए को चेंग द्वारा ये खबर मिलती है कि उसके मदर को किसी कार ने धक्का दे दिया है और वो पूरी तरह घायल है। ये जानते हुए यूए बहुत चिंतित हो जाती है
और वह पता लगाती है कि अगला थंडरस्टॉर्म कब होने वाला है। इस समय वो सभी से मिलती है। वह नहीं बताती है कि वो जाने वाली है, जहाँ पर वो जाओ को और ग्रैंड मदर को बहुत अच्छे से याद करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ को लाड बनाया जाता है और उस फंक्शन में यूए नहीं आती है, तो जाओ समझ जाता है कि यूए वापस जा रही है। उसके बाद वो ग्रैंड मदर के पास जाता है और वह सारे विला का काम ग्रैंड मदर और डोंग को सौंप देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए वापस जाने वाली होती है, तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और वह उसके साथ उसकी दुनिया में वापस चला आता है। आने के बाद यूए उससे पूछती है कि तुम वापस क्यों चले आए, तो जाओ कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर यूए की नज़र पहले से काफ़ी बेहतर होती हैं और वो वहाँ पर जिंग जाओ को देखती हैं, तो यूए से धीरे से पूछती हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। बात को संभालते हुए उसके पिता और चैंग कहते हैं कि जाओ दिखने में बहुत ही अच्छा है, इसे मेरा ब्रदर इन लॉ बना दीजिए। तो उसकी मदर कहती हैं तुम लोग बस एक ही साइड लेकर बात कर रहे हो। अगले सीन में दिखाया जाता है यूवे अपने कंपनी में वापस लौटती है, जहाँ पर वह मिसेस जाओ बताती हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे रेजिग्नेशन का लेटर दिया था। तो यूए कहती है कि वो कुछ गड़बड़ थी, मैं क्या फिर से काम कर सकती हूँ। तो मिसेस जाओ वहाँ पर मान जाती हैं, जिसे यूए सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो दूसरी तरफ जाओ भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है और दिखाया जाता है यूए एक बार बीमार होती है, तो जाओ उसके पास आता है और उसकी मदर यूए के साथ देख लेती हैं। तो जाओ को अकेले में आकर कहती हैं मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ रहो। इस पर कि जाओ कहता है कि मैं यूए से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी मदर कहती है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यूए मेरी एक अकेली बेटी है और तुम्हारे पास तो कोई काम भी नहीं है, तुम अपने लाइफ को कैसे सपोर्ट करोगे, और जब तुम अपने लाइफ को ही नहीं सपोर्ट कर पाओगे तो यूए को कैसे संभालोगे। इस पर कि जाओ बताता है कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उसकी मदर कहती है कि बिजनेस स्टार्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जाओ बहुत सारा मेहनत करता है और अपने बिजनेस को थोड़ा लोगों के बीच में प्रचलित कर देता है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि जाओ लोगों को एंशिएंट टाइम का एक्सपीरियंस लोगों को फील कराने का बिजनेस खोलता है, जहाँ पर लोग जाकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। उसके बाद चैंग और उसके पिता मिलकर उसकी मदर को वहाँ पर ले जाते हैं, जहाँ पर उसकी मदर वहाँ के बॉस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि ये और कोई नहीं जाओ होता है जो कि मास्क लगाए होता है। और वह यूए को कहती है कि तुम इस पर चांस मार सकती हो और इससे अपना बॉयफ्रेंड बना दो। इसे यूए सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लिंग को ये पता चल जाता है कि जाओ और यूए कैसे गायब हो जाते हैं, उसे वो मेटेराइट मिल जाता है और वह वापस आने का चांस खोज रहा होता है ताकि वो जाओ को मारकर यूए के साथ शादी कर ले। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बिजनेस का मालिक यानी जाओ यूए के मदर और यूए को चाय पर इनवाइट करता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।